नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अलंकित लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें आने वाले दिनों में इस शेयर में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इस कंपनी का जो शेयर की ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में किस तरह की होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। साथ ही में कंपनी के रिलेटेड कंपनी क्या काम करती है वो भी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने की पड़ेगी और उससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में किस तरह की होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है तो उसके बारे में देखते हैं। कंपनी इज़ मेनली इन द बिजनेस ऑफ ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें आईटी, ई गवर्नमेंट्स और ई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें देखने को मिल रहा है। और ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है वो हमें बहुत ही सक्सेसफुली देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिला, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी किस तरह का ग्रो कर रही है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट अभी अनाउंसमेंट हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो जून 22 में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 34.22 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 28.94 करोड़ का था। तो 28.94 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़कर हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 34.22 करोड़ होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसके बाद ईयर और एयर बेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 32.12 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 34.22 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और एयरवेज में भी कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कंपनी करते हुए देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.42 करोड़ का देखने को मिला है। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -4.43 था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में ये बढ़कर 4.42 करोड़ के प्लस में आते हुए देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.58 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 4.42 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ हुई है उसी तरह हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 15 में कंपनी का सेल्स 3 करोड़ का था। इसके बाद बढ़कर 31 करोड़ होते हुए देखने को मिला। इसके बाद 85 बढ़कर, इसके बाद बढ़कर 105, इसके बाद बढ़कर 130, इसके बाद 20 में बढ़कर 156। लेकिन मार्च 21 में कंपनी का सेल्स की जो ग्रोथ है वो हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली। लेकिन मार्च 22 में कंपनी का सेल्स हमें फिर से बढ़कर 128 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। तो मार्च 15 से मार्च 22 तक कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 3 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 15 में हमें माइनस में देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद मार्च 16 में 9 करोड़ हमें देखने को मिला था। और इसके बाद ये 21, 29, 21, 24, 19 और मार्च 22 में 10 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूस हमें मार्च 16 से लेकर मार्च 22 तक पॉजिटिव में देखने को मिला। लेकिन पिछले अगर हम 2-3 साल से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिले। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें मार्च 15 में -27% का देखने को मिला था।
ये अभी हमें उसके बाद मार्च 16 में 28, उसके बाद 25, 28, 16, 15, 17 और मार्च 22 में 8% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस तरह हमें पिछले कुछ सालों में कम होते हुए देखने को मिला है, उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको भी आने वाले साल में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी कंटिन्यूस यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इन सब के बाद कंपनी का जो मेनली पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 15 में कंपनी का परफॉर्मेंस 0 था, लेकिन इसके बाद कंपनी हमें प्रॉफिट में देखने को मिली और ये प्रॉफिट 4 करोड़, इसके बाद बढ़कर 13, इसके बाद बढ़कर 22, फिर से थोड़ा सा कम होकर 14, इसके बाद अगले साल उतना ही 14 देखने को मिला, इसके बाद 11 करोड़। और इसके बाद अगर हम मार्च 22 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जिस तरह हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक होते हुए देखने को मिली, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस हर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस हमें कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिले और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें सिर्फ 2 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के एक्सपेंस आने वाले साल में हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें माइनस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है और कंपनी लॉस मेकिंग भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कंपनी को अपना जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेक्शन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी का रिजर्व 119 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो कंपनी अपना जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी अपना जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ है वो हमें लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके कंपेरेटिवली कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में ये 21 करोड़ का देखने को मिला है और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के बोरिंग्स के कंपेरेटिवली 5 टाइम्स हमें कंपनी का जो रिजर्व है वो ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में 15 करोड़ के देखने को मिले, जो कि मार्च 21 और 20 में -7 और -8 करोड़ के देखने को मिले थे। तो मार्च 22 में कंपनी अपने नेट कैश फ्लो भी हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी को इसको कंटिन्यूस यहाँ पर आने वाले जो साल है उसमें प्लस में रख कर मेंटेन करना पड़ेगा और ऐसे करने में कंपनी सक्सेसफुली होती है तो कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 131 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 110 और मार्च 20 में 89 देखने को मिले थे। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, तो कंपनी को इसको कंट्रोल करके फिर से कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करे। वही कंपनी की इन्वेंटरी डेज है वो भी मार्च 22 में हमें बढ़कर 169 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 119 और 20 में 57 देखने को मिले थे। तो पिछले 2 साल से कंपनी की जो इन्वेंटरीज भी बढ़ रही है, तो कंपनी को इसको कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर सके। तो इन्वेंटरीज और डेप्टर डेज अभी मार्च 22 में कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ये कंपनी के लिए थोड़ी सी निगेटिव बात है। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जून 22 में हमें प्रमोटर के पास 54.86% की हिस्सेदारी देखने को मिली। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो हमें पिछले कुछ क्वार्टर से कम होते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी 50% के ऊपर कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वीएफआईज की हिस्सेदारी हमें 0.04 देखने को मिली है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से ये भी हमें कम होते हुए देखने को मिली है। वही डीएफ की जो हिस्सेदारी है वो जून 22 में 0.02 देखने को मिली है। वही पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो 45.08 हमें देखने को मिली और पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिली, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें पिछले कुछ सालों में कम होते हुए देखने को मिला और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले, जो कि एक नेगेटिव बात है। तो कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिल रही थी, तब हमें एफआईज और डीआईज है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस डाउन हुए उसकी वजह से एफआईज और डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली।
पब्लिक को भी एफआईएस और डीएस से सीखना पड़ेगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद ही यहाँ पर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, ना कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने के बाद। तो अभी हमने कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें कंपनी के सबसे पहले हमने क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखा, उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, इसमें कंपनी के सेल्स की ग्रोथ हमें अच्छी होते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ये तीनों कम हुए और इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट की नज़र से निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद बैलेंस शीट कंपनी की स्टेबल है और कंपनी के कैश फ्लोज भी मार्च 22 में प्लस में देखने को मिले। और तो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, तो कंपनी को इसको कम करना पड़ेगा। और साथ ही में प्रमोटर की एफआईएस की और डीएस की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है, तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है और इसी वजह से अभी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में नहीं सोच सकते। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है, जिस तरह हमें क्वार्टर फर्स्ट में अभी कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो ऐसे में हम आने वाले साल में इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, ना कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। तो जिस तरह एफआईएस और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस देखने की वजह से कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिली ना, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए कि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद ही किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ कंपनी का शेयर पेनी है और इसकी जो प्राइस है वो कम है, इसी वजह से किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।